सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। शुक्र है, शुक्रवार है। थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे। 12 सितंबर 2025, 12 सितंबर 2025। और दोस्तों, सबसे पहले तो सबसे बड़ी खबर, क्या कर रहा है भाई, क्या हो रहा है? सेबी क्या कह रहा है? सेबी कह रहा है कि वीकली एक्सपायरीज को खत्म कर देगा। मतलब समझ ही नहीं आ रही है भाई, ये सेबी करता क्या है। कभी ये वही सेबी है, कभी ये मंथ में एक्सपायरी एक चलाता था, कब फिर एक वीकली एक्सपायरीज आने लग गई। उसके बाद बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरीज आने लग गई। उसके बाद तो फिर ऐसा हुआ कि हर रोज एक एक्सपायरी आने लग गई। फिर इसने कहा नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं चल रहा। हम लोग क्या करेंगे, वीक में एक एक एक्सपायरी करेंगे, एक एक इंडेक्स की, एनएससी की के एक इंडेक्स की और बीएससी के एक इंडेक्स की, और मंथ में भी ऐसे ही सभी जो और इंडाइसेस उनकी एक्सपायरी कर देंगे। फिर इसने कहा कि भाई बृहस्पतिवार को एनएससी की एक्सपायरीज होंगी और मंगलवार को बीएससी सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी। एंड अभी इसने क्या किया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा करो, इंटरचेंज कर लेते हैं। एनएससी बीएससी ने कहा कि हम लोग इंटरचेंज कर लेते हैं कि हमारी एक्सपायरी, बीएससी ने कहा हम लोग मंगलवार की जगह बृहस्पतिवार को एक्सपायरी करेंगे, और निफ्टी 50 की जो एक्सपायरी जो थर्सडे को होती है वो मंगलवार को हो जाएगी, और जो सेंसेक्स की एक्सपायरी जो है वो जो थर्सडे को होती है उसको मंगलवार को कर लो, और सेंसेक्स की एक्सपायरी को थर्सडे को कर लो। अभी इसको तो शायद 2 हफ्ते ही हुए हैं इस काम को हुए हुए। अब नया आ गया कि नहीं नहीं, हम तो कंसल्टेशन पेपर ला रहे हैं और आज 12 तारीख को उस पर डिस्कशन भी होगी, सेबी डिस्कस करेगा, और वो ये चाहते हैं कि नहीं, हम लोग जो है इतनी एक्सपायरीज नहीं चलाएंगे, एक्सपायरीज को मंथली एक्सपायरी कर देंगे। पहले लोग कह रहे थे फोर्टनाइटली भी कहानी नहीं आई, उन्होंने कहा मंथली एक्सपायरी कर देंगे। और ये जो बीएससी और एनएससी के 2 अलग अलग दिनों की एक्सपायरी है, इनको भी एक ही दिन लेके आएंगे, मतलब सभी इंडाइसेस की एक्सपायरी एक दिन कर देंगे। कह रहा अभी क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, क्योंकि इनको तो खुद को पता नहीं है कि कर क्या रहे हैं, लिटरली नहीं पता है। मतलब आप कहीं किसी चीज पे तो टिको, किसी चीज पे टिकने तो दो, किसी चीज को टिकने भी नहीं दे रहे हैं। बहुत लोगों ने मेरे से इससे पूछा इसके बारे में कि साहब इसका क्या होगा। देखो साहब, इसका पर्पस अगर पूछोगे तो वो कहेंगे कि टू सेव गार्ड द रिटेल, यही कहेंगे ना। तो भाई, टू सेव गार्ड द रिटेल देयर आर सो मेनी अदर मेजर्स, दिस इज नॉट द ओनली मेजर। और आप एक बात बताइए, जब डेली एक्सपायरी हो रही थी तब भी लोग जो थे नुकसान कर रहे थे। जब हफ्ते भर एक एक्सपायरी होती तब भी दिक्कत कर रहे थे। जब मंथ में होंगी तब कौन सी दिक्कत नहीं करेंगे, दिक्कतें तब भी आएंगी। रिटेल एक्चुअल में, अब कई लोगों को बुरा लगेगा, रिटेल जो होता है वो छोटी मछली है, और जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को क्या कर जाती है, निगल जाती है। हाँ, ये अच्छी चीज करेंगे। मुझे लगता है कि जैसे जो जिन लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, एक्सपायरी जो है एक तरह से जिन्होंने इसको सट्टा बना दिया था उनके लिए थोड़ा बेटर हो जाएगा, क्योंकि एक्सपायरीज में वैसे भी कितनी बार पैसा बनता है। लोग कहते हैं जी 10 में से 2 बार पैसा ना, 10 में से 1 बार भी पैसा शायद नहीं बनता, क्योंकि रेंज बाउंड ही रहती है मोस्टली एक्सपायरीज। और कोई शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव आप पकड़ कितना पाते हो, आप लोगों को पता है। इससे कोई इतना मतलब घबराने की जरूरत मुझे तो लगता नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है कि घबराने की जरूरत है। वैसे भी भाई रिटेल तो नुकसान ही करता है ना ज्यादा, ठीक है। अब देखते हैं क्या सेफगार्ड, कोई सेफगार्ड आज तक जितने इनके मेजर्स हैं उनमें किस मेजर ने रिटेल को सेफगार्ड किया है। एनीवेज, बात कर लेते हैं कि कल एफआईआईज डीआईआईज क्या करके गए हैं। कल फिर से एफआईआईज ने 3,472 करोड़ 3,472 करोड़ के नेट सेल में बैठने का इरादा किया था, और वो नेट सेल में बैठे हैं। हाँ, 4,045 करोड़ 4,045 करोड़ के नेट बाय में आपके डीआईआईज जरूर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो कैश में एफआईआई सेल करके गए हैं। अगर डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो वहां पे कुछ डिफरेंट कहानी चल रही है। वहां क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को ये बाय करके गए हैं, फिन निफ्टी के फ्यूचर्स में एफआईआई न्यूट्रल होके गए हैं, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को ये बाय करके गए हैं, और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी ये बाय ही करके गए हैं। अब दोस्तों बात करेंगे हम कि किस तरह से मार्केट चल सकती है, क्या स्थितियां बनी हुई हैं। लेकिन अगर सबसे पहले बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स के बारे में ही मैं बात करना चाहूंगा।
लेकिन उससे भी पहले ये बता दूं कि कल शनिवार को जो मैंने आपको ऑलरेडी अनाउंस कर रखा है कि फ्री सेशन होगा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, ठीक है। तो मैंने 2 सेशंस कर रखे थे, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं सैटरडे मॉर्निंग 1 नहीं 2 घंटे का सेशन कर रहे हैं जूम पे। तो अगर आपने रजिस्टर कर रखा है, रजिस्ट्रेशन फ्री है, लेकिन हाँ सिर्फ यही है कि अगर डेल्टा एक्सचेंज में आपने हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट खुलवा रखा है तो आपको उसका मिल जाएगा, यूजर आईडी पासवर्ड या लिंक मिल जाएगा। अगर आपने हमारे लिंक से खुलवा रखा है तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके, जो नंबर व्हाट्सएप का नीचे दे रखा है उस पर अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, अपना आईडी शेयर कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको जो सैटरडे मॉर्निंग का क्लास है उसका लिंक दे दिया जाए। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में अगर आप देखेंगे तो कल एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी है। उससे भी बड़ी बात यह है कि 25,005 पे हम क्लोज हुए, यानी कि 25,000 के ऊपर हम क्लोज होने में कामयाब हो गए। इससे पहले अगर मैं 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग देखूं तो मुझे याद आ रहा है कि 21 अगस्त की क्लोजिंग थी 25,000 के ऊपर। 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग जो थी दैट वाज 21 अगस्त, 21 अगस्त की। अब दोस्तों जब तक कल का हाई नहीं कटता 25,037, बृहस्पतिवार का हाई 25,037, 25,037 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे उसके ऊपर, तब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 25,075 आ सकता है, 25,075, 25,108, 25,075, 25,108, और अगर वो भी पार हुआ तो 25,146, 25,146, और उसके ऊपर गए तो भाई फिर तो मतलब खुशियों की बहार आ जाएगी। 25,200 की तरफ मार्केट जाती हुई दिख सकती है। अब अगर मैं ये कह रहा हूं 21 सितंबर से बाद में पहली बार कल आपको 25,000 दिखा है, 25,000 आपको पहली बार दिखा है, तो आप ये भी याद रखिएगा कि हम लोग अपना 24,400 से कहां से 24,400 29 अगस्त को थे, 29 अगस्त को हम थे 24,400 पे। 29 अगस्त के बाद हम एक बार को अपसाइड का ही रुख करते हुए चले आ रहे हैं, यानी कि जो ट्रेंड है वो ऊपर को ही धीरे धीरे ही सही लेकिन ऊपर को जाता हुआ दिख रहा है। अगर कल का लो कट जाता है 24,940, 24,940 के नीचे जाते हैं, तभी हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 24,915 का लेवल है, 24,915 का उसके नीचे लेवल है, और अगर वो भी कट जाता है तो 24,876, 24,876, और अगर 24,876 कट गया तो त्राहिमाम लेवल ऑफ 24,830, 838 का आ सकता है। 24,830 से 838 का लेवल आ सकता है। अब अगर बात करूं मैं बेस्ट सपोर्ट्स की, तो 24,800, 830 का सपोर्ट जो है वो बेस्ट सपोर्ट बना हुआ दिखाई पड़ रहा है निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 में। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से हमारा बैंक निफ्टी चल सकता है। जब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों, निफ्टी बैंक में कल बहुत शानदार कैंडल बनी है, 133 पॉइंट्स हम प्लस में जरूर क्लोज हुए हैं, और 54,757 का कल हाई लगा है। अभी भी अगर मैं ये बात करूं कि निफ्टी बैंक जो है निफ्टी 50 के मुकाबले कमजोर दिख रहा है। कल तेजी अच्छा खासा ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन निफ्टी 50 के मुकाबले अभी भी ये कमजोर ही दिखाई पड़ रहा है। एनीवेज 54,757 के ऊपर अगर हम चलने लग जाते हैं, अगर टिकने लग जाते हैं, 54,757 के ऊपर अगर टिकने लगे, 54,845, 54,845 का पहला लेवल है, उसके ऊपर 54,932, 54,932, और वो भी पार हुआ ना तो 55,000, 55,040, 55,000 टू 55,040 के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं ऑन बैंक निफ्टी। डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो जब तक कल का लो ना कटे, 54,402, 54,402 जब तक नहीं कटेगा तब तक डाउन साइड के बारे में मैं नहीं सोचूंगा। 54,303, 54,303 उसके नीचे लेवल आ सकता है, और अगर वो भी कट गया 54,180, 181, 54,180, 181, और अगर वो कट गया तो 54,036, 54,036 का लेवल देखने को हमको हो सकता है प्राप्त ऑन निफ्टी बैंक। लेट्स नाउ टॉक अबाउट निफ्टी मिड सिलेक्ट, मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी तो भाई ये तो अलग ही दशा और दिशा इसकी तो अलग ही होती है, और 29 अगस्त के बाद ये
अपसाइड का ही रुख करता हुआ चार्ट्स पे दिखाई पड़ रहा है। एनीवेज 13,086 जो है कल का हाई था। जब तक हम 13,086 के ऊपर चलना स्टार्ट नहीं होंगे, 13,037 पे क्लोज है, 13,086 का हाई है, जब तक हाई के ऊपर चलना स्टार्ट नहीं होंगे, टिकना स्टार्ट नहीं होंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। याद रखिएगा FIIs निफ्टी मिड कैप को बाय करके गए हैं फ्यूचर्स में। 13,086 के ऊपर लेवल आ सकता है 13,116 का, 13,116 का, उसके ऊपर निकले तो 13,152, 13,152। Above that we might be able to see 13,195, 13,195, 13,200 का लेवल दिख सकता है। ऑन द डाउन साइड जब तक कल का लो ना कटे, कल का लो 12,990 है और आपको पता है 13,000 should act as a good support, but if 12,990 gets breached for the downside, then we might be able to see 12,963, यानी कि 12,990 के नीचे 12,963 दिख सकता है। उसके भी नीचे अगर गए तो 12,916, 12,916, और अगर 12,916 भी कट गया तो भाई समझ जाइएगा मच जाएगा त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, जो हमको लेके जा सकता है 12,873, 12,873 की ओर। आइए अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी और उसके बाद बात होगी सेंसिटिव इंडेक्स BSE सेंसेक्स की। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 26,223 का कल का इसका हाई। कैंडल शानदार बनी हुई है, इसमें भी ग्रीन कलर की कैंडल है जी। कल बड़ी जबरदस्त कैंडल दिखा रहा है कि बुलिशनेस अच्छी खासी बनी हुई है। एनीवेज हम तो सीधा सीधा लेवल्स पे बात करेंगे। 26,223, 26,223 के ऊपर अगर चले, अगर टिके, वर्ड है टिके, अपसाइड के बारे में तभी सोचेंगे 26,274, 26,274 के लेवल्स के लिए, और अगर वो भी पार हुआ तो 26,355, 26,354, 355 का लेवल देखने को हो सकता है हमको प्राप्त। ऑन द डाउन साइड कल का लो बहुत नीचे। कल के लो की बजाय मुझे लगता है कि अगर हम 26,100 के नीचे भी चलने लग जाएं, दैट इज 26,100 के नीचे जाने लग जाएं, 26,100 के नीचे जाने लग जाएं, तो एक बार को हमको 26,047 दिख सकता है। अब दिस इज कल का लो। 26,047 इज यस्टरडेज लो। 26,047 भी अगर कट गया तो 26,000, 26,015, 26,000 टू 26,015, और अगर 26,000 कटा तो 25,965, 25,965 के लेवल्स हमको निफ्टी फिन सर्विस दिखा सकता है। सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स यानी कि BSE सेंसेक्स की कर लेते हैं बात। BSE सेंसेक्स की जब हम बात करेंगे तो भाई आपको पता है कि कल 81,642 का हाई लगा, 81,642 का हाई लगा। जो होना था वो पहले 5 मिनट में हो गया था। कल गैप डाउन हुआ, पहली बात, 5 मिनट में रीगेन कर लिया 81,500, दूसरी बात उसके बाद 200 पॉइंट की रेंज में घूमी, 200 पॉइंट की रेंज में, अगर फर्स्ट 5 मिनट्स को हटा दो तो उसके बाद 200 पॉइंट भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, उस रेंज में मार्केट घूमती रही है और किसी के हाथ कुछ हासिल नहीं हुआ, लगा ही नहीं कुछ भी हाथ। सबको जो होल्ड करके गए थे, चाहे वो कॉल लेके गए थे, चाहे पुट लेके गए थे, उनको पहले तो सुबह सुबह पहले ही ट्रका दिया, उनको पहले 5 मिनट में उड़ा दिया सबको। उसके बाद जो जो एंट्री किए, जहाँ जहाँ एंट्री किए, उन सबको बोला अच्छा दमखम दिखाओ, कितनी एवरेजिंग करोगे, करते रहो एवरेजिंग करवा करवा के उनको थका के बोला कि ठीक है भाई जाओ, हो गई छुट्टी, 3:30 बज गए, घंटी बज गई, बस जाओ घर जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा हुआ है कल। एनीवेज इसीलिए कहते हैं कि भाई दीज एक्सपायरीज आर वेरी वेरी डेंजरस, और उनके लिए तो बहुत डेंजरस है जिनको साइकोलॉजी पे जिनकी पकड़ नहीं है। और मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि साइकोलॉजी आपकी ठीक रहनी चाहिए। ट्रेड तभी करो अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छी है। और क्या क्या बोलता हूँ, एवरेजिंग कभी करने को बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ बिल्कुल एवरेजिंग के चक्कर में मत पड़ो, एवरेजिंग तो करना ही मत, होल्ड करके जाना ही मत। अब कई लोग कहेंगे नहीं नहीं मैं तो होल्ड में बहुत अच्छा पैसा बनाया, भाई 10 में से एक दिन अच्छा पैसा बनाओगे, 9 दिन डुबोगे। और अगर ये भी कहूँ ना 10 में से 9 दिन अच्छा पैसा बनाओगे, एक ही दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ वाइप ऑफ करके ले जाएगा, सब कुछ वाइप ऑफ करके ले जाएगा। एनीवेज 81,642 का कल का हाई है। जब तक हम इसके ऊपर टिकेंगे नहीं, जब तक इसके ऊपर टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं,
81,797 इसके लेवल आ सकता है, 81,797, 81,800। 81,797 के ऊपर गए तो 81,976 का नेक्स्ट लेवल है रेजिस्टेंस का, 81,976, 81,976, 82,000 को टेस्ट करने के लिए दैट मीन्स हम लोग जा सकते हैं। 81,976 से 82,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस रह सकता है। ये अगर पार होता है वी माइट बी एबल टू सी 82,130, 82,130, और उसके ऊपर गए तो 82,297, 82,297। डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो भाई देखिए 81,548 का कल का क्लोज है, कितना 81,548 का कल का क्लोज है। अब 81,478 के नीचे भी अगर जाना शुरू हो गया, साहब ये क्या बात कर रहे हो, तो 60-65 पॉइंट की बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। अगर 81,478 के नीचे जाना शुरू हो गया तो समझ जाइएगा दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। 81,300, 301 का पहला लेवल है नीचे के लिए। 81,216 जो कल का लो है उसका दूसरा लेवल है डाउन साइड के लिए, और अगर वो भी कटता है तो 81,100, 102, 81,102 के लेवल भी हमको BSE सेंसेक्स दिखा सकता है। क्या अब ये अगर हमको ये समझना की कोशिश करनी हो कि बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स से ही अगर हम देखें तो क्या अब हम ऐसी स्थितियों में आ चुके हैं जिससे हम कह सकें कि भाई अब हम बुलिश स्थितियों में? क्या डेटा ऐसा कह रहा है? देखो कैश में आपको पता है FIIs क्या करके गए हैं, सेल। लेकिन ट्रेंड जो है सितंबर में जो ट्रेंड चल रहा है वो एक अपसाइड का ट्रेंड चलता हुआ हमको दिखाई दिया है। ठीक है जी। अब कुछ लोग कहेंगे यार डेमा के बारे में कोई बात नहीं की। डेमा में 9 डेमा, 20 डेमा, 50, 100, 200 सब डेमास के ऊपर चल रही है मार्केट, निफ्टी 50। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यह है कि 9 डेमा सबसे ऊपर है, वंडरफुल। उसके नीचे आता है 50 डेमा। अभी 20 डेमा ने क्रॉसओवर नहीं दिया 50 डेमा के ऊपर आने के लिए, थोड़ा सा ही रह गया है, थोड़ा सा ही रह गया है। अगर कोई गैप अप हो गया या थोड़ी देर भी टिक गया अपसाइड के लिए आगे अगर आज, तो वो भी दे जाएगा। और उसके बाद फिर मैं कहना शुरू कर दूंगा कि भाई अब मार्केट बाय ऑन डिप्स हो गई है, तब कहना शुरू करूंगा। अभी कुछ नहीं कह रहा, अभी कंफ्यूजिंग स्टेट है, अभी ये स्टेट कंफ्यूजन की है। अच्छा, मैं आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि अगर आपको कल जो सैटरडे को प्रोग्राम है उसमें अगर आना हो तो आज ही आप रजिस्टर कर सकते हैं। डेल्टा एक्सचेंज में हमारे लिंक से आप अकाउंट खुलवाइएगा, और अकाउंट खुलवाने के बाद स्क्रीनशॉट हमारी टीम का जो नंबर है उसमें शेयर कर दीजिएगा। हमारी टीम आपको जूम का लिंक दे देगी। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। और उम्मीद ये भी कर रहा हूँ कि ऑलरेडी आप इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक, बाय बाय।